करना है हमले थे आदि ताकि सब सब पीछे हो जाता हो चलिए रोल रोल। एमएलसी साहब, एसपी सांसद अफजल अंसारी ने एक विवादित बयान दिया है मौसम को लेकर। उनका कहना है कि नर खाली हो गया है, स्वर्ग हाउसफुल हो गया। देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से उन पे इसी बयान पे मुकदमे भी दर्ज हुआ है। मुकदमा आज गाजीपुर बहरियाबाद थाने में दर्ज हुआ है, सादियाबाद में। और देखिए, उनका ये अब या तो मेंटल हो गए हैं वो, या आजम खान बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आजम खान जी की आवाज़ तो बंद हो गई है, तो सपा में एक आजम खान जी की जगह खाली है। तो या तो उस जगह को लेना चाह रहे हो, या तो वो मेंटल हो गए हैं, क्योंकि वो ये पहली बार उन्होंने बयान नहीं दिया, ये वो दूसरी बार बयान दे रहे हैं। और इससे पहले वाले बयान पे भी उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। रही इस बयान की बात, तो अब आपने भी बयान सुना है, आम जनता ने भी सुना है, सब में बहुत रोष है। और इस तरह की टिप्पणी से या तो अपने को आजम खान वाली जगह पे वो देखने के लिए परेशान है, इससे उन्हें मिलेगा कुछ नहीं। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी मंदिर मंदिर घूम के शंकर जी को जल चढ़ा रही है। चुनाव आता है तो आप ऐसे काम करते हैं। चुनाव बाद हिंदू धर्म से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहारों पे आप ऐसी भद्दी बयानबाजी आप देते हैं जो कल्पना से परे है। तो हम सब यही चाहते हैं कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। उन्होंने हिंदू मान्यताओं को लेकर जो स्वर्ग और नरक की नई परिभाषा करनी शुरू कर दी, ऐसे में आप क्या करें? अब ये मानसिक विक्षिप्त हैं वो। अभी लोग नहा के आए हैं, तो अभी तो सीधे स्वर्ग तो जाएंगे नहीं स्नान करने पे। तो ये तो एक हमारा धार्मिक आयोजन है, उसमें एक परंपरा रही है कि आप, अब वो भी आज देखिए उत्तर प्रदेश और देश नहीं पूरे दुनिया में गौरव का क्षण है कि हम इतना बड़ा आयोजन किया। किसी ओलंपिक में आपने नहीं सुना होगा कि 50 करोड़ लोग वहां गए हों, किसी बड़े आयोजन में नहीं गया होगा। हमारे बड़े बड़े मजबूत देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं जहां अभी लॉस एंजलिस में आपने देखा आग लगी थी। इतने बड़े संसाधन के बाद भी वो उस आग पे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो हम लोग जितने सीमित संसाधन हम लोगों के पास है, उस हिसाब से हम लोगों ने जो आयोजन किया है, वहाँ जो भी संगम जा रहा है, हर आदमी कृतज्ञ हो रहा है। हर आदमी उत्तर प्रदेश के पूज्य महाराज जी को और मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। बहुत बेहतरीन आयोजन हुआ है। मैं खुद अभी कुंभ गया था पूरे परिवार के साथ। लोग परिवार के साथ जा रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। कोई ऐसी घटना नहीं सुनने में आई कि किसी के साथ कोई बदतमीजी हुई हो, किसी को कोई परेशानी हुई हो, किसी को स्नान करने में कोई समस्या आई हो, कोई सफाई की कोई समस्या हो, सुविधाओं में कोई कमी हो। तो हर तरह की व्यवस्था बेहतर उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और जो लोग भी कुंभ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वो धन्यवाद दे रहे हैं। इन लोगों को यही जलन है कि ये इतना सक्सेस ये कार्यक्रम कैसे हो गया। ये लोग यही परेशान है, छोटी छोटी कमियों को, गलत चीज़ों को टिप्पणी करके, गलत ट्वीट करके, गलत भ्रामक यूट्यूबरों के साथ मिलके भ्रामक चीज़ों को दिखा के ये केवल भ्रम फैला रहे हैं कि लोग कम जाएं। और मुझे लग रहा है कि 12 तारीख के बाद और 26 तारीख तक, शिवरात्रि तक ये रेला हम जो चला है वो चलता रहेगा अनवरत। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में और लोग अभी स्नान करेंगे। एमएलसी साहब का ये नाप शनाप बयान देना एक फैशन बन गया है। सांसद अफजल अंसारी धर्म को लेकर देते हैं, रणवीर अहलावालिया जो है कुछ अलग तरीके से पॉडकास्ट पर बोलते हैं। नहीं, देखिए, इससे पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता थे आजम खान जी, उनके बयान हम लोग सुनते थे। अब एक नए नेता बने हैं, उनकी कुर्सी ले रहे हैं अफजल अंसारी जी। तो आपको उनका हसर भी आप देख रहे हैं, इनका भी हसर आपको देखने को मिलेगा। सपा सांसद अफजल अंसारी जिस तरह आंकड़ों की बात कर रहे हैं, कभी हजारों लोगों के मरने की बात कर रहे हैं, कभी स्वर्ग को हाउसफुल होने की बात कर रहे हैं और नरक एम्प्टी होने की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
नहीं देखिए, ये टिकट काटते थे तो हाउसफुल, तो आप जान ही रहे हैं कि थिएटर में जो काम करता है पिक्चर, लोग कहते हैं हाउसफुल हो गई, तो टिकट काटते थे। शायद मेरे हिसाब से मैनेजर थे वहाँ किसी मोहम्मदाबाद के किसी पिक्चर हॉल में, तो वही शब्द इनको आज भी याद है, पहला धंधा था इनका वही। और संख्या ये कैसे कह रहे हैं, ये तो विवेचना का विषय है भाई, प्रशासन इसको देखे, ये कहाँ से लाए हैं संख्या। अनाप शनाप बोल के इतने बड़े आयोजन की मर्यादा को खराब करना, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाना, ये इनकी मानसिकता बन गई है और इनका हश्र होगा ही। आपने देखा होगा अभी मिल्कीपुर का चुनाव, तो वहाँ भी ऐसे ही बोला गया था कि अयोध्या नरेश को लेकर टिप्पणी की गई, और उसका हश्र आप देखिए, 66-70 हज़ार वोटों से हम लोग जीते हैं। बताया जा रहा है कि कुंभ में लगभग 50 करोड़ की जनसंख्या श्रद्धालु जो है डुबकी लगा चुके हैं, तो क्या लगता है कि इतनी भीड़, इतनी जनसंख्या वहां पहुंचने के कारण एक चुनाव को प्रभावित करने या खुद को हाईलाइट करने के मामले नजर आ रहे हैं? नहीं, ये लोग व्यथित हैं कि इतने लोग इतने व्यवस्थित ढंग से वहाँ पहुँच रहे हैं, इतने व्यवस्थित ढंग से कुंभ में स्नान कर रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कुंभ लगा था, कभी आपने इतनी भीड़ नहीं देखी होगी। लोगों को भरोसा नहीं रहता था कि परिवार के साथ रात में निकलेंगे तो पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। दिन दहाड़े लूट होती थी, रात की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इन लोगों को यही दुख है कि ये आयोजन इतने बेहतर ढंग से कैसे हो रहा है। और धार्मिक टिप्पणी पे हम तो भाई, हम उनके धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हैं, आजम खान को हमने ये सुनते कहीं नहीं देखा है कि हलाला पे बात कर लें, ट्रिपल तलाक पे बात कर लें, इन सब चीज़ों पे कभी उन्होंने टिप्पणी नहीं की। हाँ भाई, आप अपने धर्म पे जो आपके धर्म में कुरीतियाँ हैं उन पे टिप्पणी करिए। एमएलसी साहब, संत रविदास जयंती के कार्यक्रम थे, कुंभ पे इन्होंने टिप्पणी की, क्या औचित्य लगता है, क्या इसका मामला समझ में आया? नहीं, कोई औचित्य नहीं था। इनका ये मानसिक दिवालियापन है और ये विक्षिप्त हो चुके हैं, इसीलिए ये अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है अभी पिछले दिनों जो है स्वर्गीय कैलाश मंत्री जी का 9वीं पुण्यतिथि थी, उस पर इन्होंने जो है वो यादवों को ये कहा कि हाँ, वो भी मैंने वीडियो देखा था। इन्होंने गाजीपुर के यदुवंशियों से अपील कर रहे थे, स्वर्गीय कैलाश जी की वो 7वीं पुण्यतिथि थी, उस पे यदुवंशियों से अपील कर रहे थे कि तुम लोग मान जाओ और सबको जगह दो और सबको भागीदारी दो, ये कुर्बानी दो। सबसे बड़ी चीज तो यदुवंशियों से कुर्बानी मांग रहे थे। और आप सब गाजीपुर के लोग जानते हैं कि गाजीपुर में यदुवंशियों की संख्या सबसे ज्यादा है, 4.5 लाख के आसपास यदुवंशी गाजीपुर में रहते हैं और 1-1.25 लाख मुसलमान हैं गाजीपुर में। तो यदुवंशियों ने कुर्बानी दी तभी तो ये सांसद हुए हैं। मोहम्मदाबाद जहाँ से ये और इनका भतीजा विधायक हुआ, ये हमें लग रहा है 5-6 बार विधायक हुए, इनका भतीजा पहली बार विधायक हुआ। वहाँ 80,000 यादव हैं, वहाँ भी तो उन्होंने कुर्बानी दी और 25,000 मुसलमान हैं, ये इतनी बार विधायक हुए। तो कुर्बानी तो ये ले रहे हैं, लेकिन केवल अपने परिवार के लिए ले रहे हैं। सनातन धर्म पे इस तरह की टिप्पणी क्या आप देखते हैं सर? ये तो टिप्पणी इन्होंने किया है तो इनको उसका फल भी मिलेगा, मुझे लग रहा है जल्द ही। ये जैसे सपा के छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक मुखिया तक, जब से कुंभ स्टार्ट हुआ तब से टारगेट करके टिप्पणी करें, क्या अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए है? देखिए, जिस हिसाब से लोगों का भरोसा है और जिस हिसाब से लोग परिवार के साथ अपने संसाधन से, ट्रेन से, बसों से प्रयाग पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और बड़े आनंदित होकर निकल रहे हैं, इन लोगों को लग रहा है कि यार अब इनके पास बचा क्या वोट बैंक, तो अल्पसंख्यक के वोट बैंक है, मुस्लिम वोट है, तो उसको ये खुश करने में लगे। आज आपने अजय राय जी का बयान देखा होगा, जहाँ वो मस्जिद गिरी है तो अजय राय जी ने इन्हीं खिलाफ बयान दिया कि जब वहाँ उस नगर पालिका का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का मुस्लिम है, मेरे हिसाब से, मुझे अगर गलत हो तो करेक्ट करिएगा, तो वहाँ मस्जिद कैसे गिर गई। तो इनकी और कांग्रेस और बसपा की जो लड़ाई है उसमें मुस्लिम वोट ना बटे, इसलिए ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। ये एक रामकरण सेतु है, उस पर
बताया जाता है कि पूरा सुसाइड पॉइंट बना हुआ था, लेकिन अब जो है फेंसिंग की स्वीकृति मिल गई है। हाँ। आसपास के जिलों की काफी युवा जो है वहाँ से कूद के जान दे नहीं, उस पर काफ़ी दिन से हम लोग लगे हुए थे कि उस पर फेंसिंग का काम हो, तो स्वीकृति मिल गई है, तो ये एक बेहतर काम होगा, क्योंकि नौजवानों में अभी काफ़ी सुसाइड हुआ है, धैर्य की कमी हो रही थी, तत्काल में कोई डिसीजन ले रहे थे, तो उस पर फेंसिंग बहुत ज़रूरी थी, कई घटनाएं हुई थी, तो वो मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि उस पर जल्दी काम करें। सर, बीर अब्दुल हमीद सेतु हुआ है, कई बार जिलाधिकारी ने इसको लेकर बैठक भी किया, लाइटें लगाया जाए, अंधेरे में न रहे, लेकिन इस पे कोई ठोस कदम नहीं। जहाँ तक जाली लगाने की बात है, वो भी एक सुसाइड पॉइंट है, वहाँ पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। 3 पुल का आया है सैंक्शन। हाँ, 3 पुल के सैंक्शन आए हैं, इसका कहाँ रुका है मैं एक बार जानकारी करके आपको बता दूंगा। लाइटिंग वाली व्यवस्था, लाइटिंग का भी मैं पता कर लेता हूँ, क्योंकि उसकी भी स्वीकृति के लिए लाइट के भी गया था, वो मैं बताता हूँ।